Hello students, in previous video we start unit second complex integration. In complex integration first we discuss the definition of rectifiable curve. Rectifiable curve इसको डिफाइन करने के लिए 2-3 पॉइंट्स थे जो डिस्कस किए थे. ठीक है, सबसे फर्स्ट कर्व की इक्वेशन सपोज की थी. लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व z इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी. टी बिलोंग्स टू अल्फ़ा कोमा बीटा. ठीक है, टी किस में बिलोंग कर रहा है यहाँ पर z और जेड टी. ठीक है, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. जेड टी इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी. जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और ये टी के फंक्शन है. एक्स एंड वाई एंड जेड ऑल आर फंक्शन ऑफ टी. टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा, या इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू बीटा. क्लोज इंटरवल मीन्स अल्फ़ा और बीटा पॉइंट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड है. अब ये जो इंटरवल है अल्फ़ा कोमा बीटा, इसको एन सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड करें. सब इंटरवल्स मीन्स टोटल n+1 पॉइंट्स यहाँ पर लें. अल्फ़ा इक्वल टू T0, T1, T2 अप टू Tn इक्वल टू बीटा. ठीक है, तो ये टोटल n+1 पॉइंट्स हो गए. इफ़ वी डिवाइड इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा इंटू n+1 देन द सेट P इज सेट टू बी पार्टीशन. ठीक है, कि जो इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा है उसको यदि इस तरह से n+1 पॉइंट्स में डिवाइड करें तो ये जो सेट है ये क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है. ठीक है, अब टी के इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जेड के जो वैल्यूज़ हैं वो Z0, Z1, Z2 अप टू Zn हो जाएंगी. ठीक है, तो ये तो n+1 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है. अब सब इंटरवल्स की बात करें तो सब इंटरवल को क्या बताया था, आई आर इक्वल टू Tr-1 कोमा Tr, R इक्वल टू 1 2 अप टू n. तो ये सब इंटरवल्स हैं. ठीक है, आर की वैल्यू 1 2 अप टू n पुट करोगे तो I1 I2 अप टू In n सब इंटरवल्स फाइंड आउट होंगे. ठीक है, तो सब इंटरवल्स ऑफ इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा या सब इंटरवल्स ऑफ क्लोज इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा आर रिप्रेजेंटेड बाय आई आर इक्वल टू Tr-1 कोमा Tr. ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल. ठीक है, इसको n+1 पॉइंट्स में यदि इस तरह से डिवाइड करते हो तो ये सेट जो है ये पार्टीशन कहलाता है. और इस केस में इसके पॉइंट्स ले लो और आई आर ये क्या है, सब इंटरवल्स ऑफ द क्लोज इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा. अब इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो, सम ऑफ द लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स. तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, Tr-1. ठीक है, और सम है मीन्स समेशन r इक्वल टू 1 to n. जनरल हो गया ये. जैसे I1 की वैल्यू क्या होगी T0 कोमा T1. ठीक है, I1 सब इंटरवल क्या होगा T0 कोमा T1. तो इसकी जो लेंथ होगी वो किससे रिप्रेजेंट करोगे, मोड ऑफ T1 माइनस T0 से. और सम ऑफ द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय समेशन r इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ Tr माइनस 1. ठीक है, अब कोई भी कर्व यदि इस तरह से कर्व लेते हो, ठीक है, ये जो कर्व की इक्वेशन ली थी z इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, उसको यदि इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस पर ये पॉइंट्स लोगे Z0, Z1, Z2, Zr-1, Zr, Zn-1, Zn. ठीक है, Z0, Z1, Z2 अप टू Zn, उनको यदि इस तरह से रिप्रेजेंट करो तो ये तो आर्क कहलाएंगे. ठीक है, ये तो आर्क है. ये जो कर्व है इसको आर्क और पाथ से भी नेम दे सकते हो, इसको आर्क और
पाथ, ठीक है। तो ये आर्क होंगे, और यदि इसको स्ट्रेट लाइन से मैच करते हो इन पॉइंट्स को, तो ये जो है ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड, जीवा, ठीक है। या इसको लाइन सेगमेंट भी कह सकते हो, लाइन सेगमेंट। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जर्नल क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ZR माइनस ZR माइनस 1, ठीक है। जैसे इस लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, तो ये क्या होगा, Z1 माइनस Z0, मोड ऑफ Z1 माइनस Z0, ठीक है। ये अपना ये वैल्यू आ गई। समेशन R इक्वल टू 1 to n, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट और सम ऑफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब इसके सुप्रीमम की वैल्यू यदि फाइनाइट फाइंड आउट होती है, क्या बताया था, इक्वल टू L इज लेस देन इनफाइनाइट, कि यदि ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो, फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट हो, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, देन वी से दैट द कर्व इज रेक्टिफिएबल कर्व, ठीक है। तो उस केस में जो कर्व है वो रेक्टिफिएबल कर्व कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, एक बार रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है इसमें, सबसे मेन सेकंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इसमें आएगी कंटूर। लेकिन कंटूर इस डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए। तो रेक्टिफिएबल कर्व की डेफिनेशन सबको अच्छे से अब क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कंटूर को डिफाइन करने से पहले डिफाइन करेंगे आर्क और पाथ। नेक्स्ट कंटिन्यूस आर्क की डेफिनेशन उस दिन बताई भी थी, ठीक है। कंटिन्यूस आर्क में क्या बताया था, ये कर्व की इक्वेशन है ZT इक्वल टू XT प्लस आयोटा YT, ठीक है। तो इसमें XT एंड YT बोथ आर कंटिन्यूस, देन वी से दैट द आर्क इज कंटिन्यूस आर्क। एक तरह से ये जो कर्व की इक्वेशन है ये आर्क को ही रिप्रेजेंट करती है, आर्क और पाथ, आर्क भी कह सकते हो और पाथ भी कह सकते हो। जैसे जर्नल, जैसे इस तरह से ये ले लिया कोई भी आर्क है, या सिंपल इस तरह से ले ली, ठीक है। तो इस आर्क पर ही n पॉइंट्स, जो n+1 पॉइंट्स हैं, n+1 पॉइंट्स हैं, उनको इसी पे लिया गया है। तो इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड जो फॉर्म है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि क्लियर हो जाएं पॉइंट्स ये सभी, और जो लाइन सेगमेंट या कोड फाइंड आउट कर रहे हो तो वो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी ये एक आर्क ही है, ठीक है। तो ये आर्क और पाथ दोनों एक ही डेफिनेशन है, आर्क का हो या पाथ का हो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है यही क्या कहलाती है, आर्क कहलाती है। मेन पॉइंट अपना यही है कि ZT इक्वल टू XT प्लस आयोटा YT, द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व आर रिप्रेजेंटेड ऑल्सो बाई अ आर्क और पाथ, ठीक है। उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोज्ड है तो ये पॉइंट्स ये इस तरह से होगा, फाइनाइट वैल्यू है तो इसकी जो लेंथ है यदि वो फाइनाइट है, जर्नल रेक्टिफिएबल कर्व है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे कि ये जो भी आर्क है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क यदि फाइनाइट है तो उस केस में कर्व जो है वो रेक्टिफिएबल कर्व कहलाएगा। लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को इस अकॉर्डिंग पूरा क्लियर वो देना है, ठीक है। आर्क और पाथ, अ कंटिन्यूस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ZT इक्वल टू XT प्लस आयोटा YT डिफाइन ऑन अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल A, B इज कॉल्ड आर्क और पाथ। वही बात हो गई कि जो कर्व की इक्वेशन है, ठीक है, ये कंटिन्यूस और कंटिन्यूस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, इसकी डेफिनेशन बताई थी सम्मिश्र चर का फलन। उसमें सम्मिश्र चर के फलन में क्या बताया था, W इक्वल टू FZ। तो इसमें Z की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग
W की वन और मोर वैल्यूज फाइंड आउट हो, देन W इज सेड टू बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन Z। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये कंटिन्यूस है और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, और किस पर डिफाइन हो रहा है, ये क्लोज इंटरवल A कोमा B पर। ये बाउंडेड है, ठीक है, ये लोअर बाउंड है इसका और ये अपर बाउंड है। तो यही कर्व की इक्वेशन जो है वो आर्क और पाथ को रिप्रेजेंट करती है। तो एक आर्क को डिफाइन कैसे करना है प्रॉपर वे में, तो वो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करोगे। बाकी जो कर्व है जेड टी इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, उसमें यदि ये कंटिन्यूस है और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के अकॉर्डिंग इस इंटरवल में डिफाइन हो रहा है, ये इंटरवल बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो इसके अकॉर्डिंग ये आर्क और पाथ को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। रेक्टिफिएबल आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इज फाइनाइट, देन आर्क इज आर रेक्टिफिएबल आर्क, ठीक है। जैसे ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, इसमें ये सभी आर्क हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क, इनकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है, देन वी से दैट दिस आर्क इज रेक्टिफिएबल आर्क, ठीक है। ये आर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, या सिंपल इसको इस तरह से भी ले सकते हो, ये आर्क और पाथ हो गया, ठीक है। तो आर्क और पाथ में मेनली यही है कि कंटिन्यूस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के अकॉर्डिंग किस पे डिफाइन होता है, बाउंडेड क्लोज इंटरवल A कोमा B पर, और आर्क की जो लेंथ है वो फाइनाइट हो, देन वी से दैट द आर्क इज रेक्टिफिएबल आर्क। क्लोज पाथ जैसे इस इंटरवल पे डिफाइन हो रहा है आर्क अपना, ठीक है, तो इसके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर, मीन्स जेड ए और जेड बी दोनों इक्वल हों, देन द पाथ इज क्लोज्ड। जैसे ये ए पॉइंट है, ठीक है, और इसी की ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, दोनों पे वैल्यू सेम हो गई, तो ये जो पाथ कंस्ट्रक्ट होगा वो क्लोज पाथ होगा। और ये दोनों वैल्यू यदि डिफरेंट होंगी तो फिर ये जो है ए पॉइंट पर ये वैल्यू हो गई, बी पॉइंट पर ये वैल्यू हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग जो पाथ होगा वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। तो ये इट्स नॉट अ क्लोज पाथ। तो डेफिनेशंस हैं, इनको प्रॉपर वे में कैसे डिफाइन करना है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस तरह से इनको डिफाइन करोगे। तो कंटूर की डेफिनेशन से पहले ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं ये सबको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और इनको 3-4 टाइम्स रिवाइज करोगे तभी इनको अच्छे से एक्सप्लेन और बता पाओगे, अदरवाइज़ फिर कंफ्यूज होते रहोगे कि क्या है क्या नहीं है। डेफिनेशन ईजी हैं बट प्रैक्टिस करना होगा, 3-4 टाइम इनको रीड करोगे और थोड़ा सा लिख कर देखोगे, देन लर्न कर लोगे सभी। स्मूथ और रेगुलर आर्क, ठीक है, मोस्टली मेन नेम जो है वो यही है, रेगुलर आर्क, नियमित चाप। एन आर्क ऑन अ पाथ जेड इक्वल टू ओनली, और है ये एन आर्क और पाथ, आर्क और पाथ एक ही है, आर्क हो या पाथ एक ही बात है, ठीक है। एन आर्क और पाथ जेड इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टू इज स्मूथ और रेगुलर इफ एक्स डैश टी एंड वाई डैश टी बोथ आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन बताई थी कि बोथ ऑफ एक्स टी एंड वाई टी आर कंटिन्यूस, देन आर्क इज सेड टू बी कंटिन्यूस आर्क, ठीक है। कल जो डेफिनेशन बताई थी इस आर्क से पहले डिफाइन किया था, ये देखो यहाँ पर कंटिन्यूस आर्क में क्या होगा, ये दोनों कंटिन्यूस होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, और यदि इनके डेरिवेटिव्स एक्स डैश टी एंड वाई डैश टी आर कंटिन्यूस, देन वी से दैट द आर्क जेड इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी इज अ रेगुलर आर्क ऑन इंटरवल ए कोमा बी पर। रेगुलर, ये ध्यान आ रहा है, वर्ड पहले भी आया था क्या,
किस में आया था? एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन की थी, वहाँ एनालिटिक फंक्शन के और क्या नेम थे? एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन। क्यों? तो उसमें एनालिटिक फंक्शन को ही रेगुलर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। रेगुलर फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन में क्या था कि कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है कि डेरिवेटिव्स जो हैं एक्स डैश टी एंड वाई डैश टी बोथ आर कंटिन्यूस, देन वी से दैट द आर्क इज रेगुलर आर्क, ठीक है। तो कंटिन्यूस आर्क और रेगुलर आर्क दोनों जो है वो डिफरेंट है डेफिनेशन। अच्छा, एक डेफिनेशन और देखो, जॉर्डन आर्क। जॉर्डन आर्क, ये इसमें कोई भी 2 पॉइंट्स लो, T1, T2, ठीक है। T1, T2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A, B, ठीक है। इसमें A और B पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है। A और क्लोज इंटरवल A, B में A और B पॉइंट्स को रिमूव कर दो और बाकी बीच में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है। T1, T2 बिलोंग्स टू, तो यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा। तो यदि इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू जो है ZT1 नॉट इक्वल टू ZT2, तो उस केस में जो आर्क है वो सिंपल आर्क और जॉर्डन आर्क कहलाएगा। एन आर्क इज कॉल्ड सिंपल और जॉर्डन आर्क इफ ZT1 इज नॉट इक्वल टू ZT2, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ये कर्व है, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इस पॉइंट पर वैल्यू इक्वल हो गई। जैसे ये है इस तरह से, ये तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, मीन्स ये पॉइंट कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉर्डन आर्क में क्या होगा कि जो कर्व होगा वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कर्व इंटरसेक्ट नॉट अ पॉइंट। तो ये इस सिचुएशन में जो भी अपना कर्व होगा या आर्क होगा वो जॉर्डन आर्क नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए ये दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो सिंपल डेफिनेशन लर्न करनी है। नेक्स्ट देखो, रेगुलर आर्क की डेफिनेशन बता दिया। नेक्स्ट कंटूर। तो कंटूर की डेफिनेशन देखो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, रेक्टिफिएबल कर्व और कंटूर की डेफिनेशन। कंटूर, अ कर्व कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर एंड सिंपल आर्क जॉइंड एंड टू एंड कॉल्ड कंटूर। कि एक ऐसा कर्व जो फाइनाइट नंबर या परिमित संख्या में रेगुलर और सिंपल आर्क को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जॉइन करता है। जैसे देखो, इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें कि जैसे ये कोई भी आर्क है, ठीक है। ये आर्क रेगुलर और सिंपल आर्क होना चाहिए, इन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रेगुलर आर्क में तो क्या था बताओ, ZT इक्वल टू XT प्लस YT, तो X डैश T और Y डैश T ये दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव यदि कंटिन्यूस है देन आर्क इज सेट टू बी रेगुलर आर्क, ठीक है। और सिंपल आर्क ओपन इंटरवल में कोई भी 2 पॉइंट्स लो तो वो इक्वल नहीं होने चाहिए, ZT1 इज नॉट इक्वल टू ZT2, तो उस केस में आर्क जो है वो जॉर्डन आर्क कहलाएगा। तो ये जैसे कोई भी आर्क है, अब इसी के एंड पॉइंट से कोई सेकंड सिंपल और रेगुलर आर्क कनेक्ट हो रहा है, इससे ये कनेक्ट हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये, तो ये सभी जो आर्क हैं, तो आर्क जो भी हैं वो सिंपल और रेगुलर आर्क होने चाहिए, फाइनाइट नंबर में होने चाहिए। तो ये फाइनाइट नंबर 1 2 3 4 5 फाइनाइट नंबर हो गए। इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे ये आर्क है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, ठीक है, और ये इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस केस में ये कंटूर की डेफिनेशन नहीं होगी। तो सिंपल क्या डेफिनेशन हो गई कि अ कर्व कंसिस्ट ऑफ अ
फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर एंड सिंपल आर्क जॉइंट टू अ एंड पॉइंट, एंड टू एंड, जॉइंट एंड टू एंड, कि एक दूसरे के एंड से कनेक्ट हों, तो उस केस में कर्व जो है वो कंटूर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रायंगल है, ये है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऑल शेप्स आर कंटूर, ये सभी जो हैं वो कंटूर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कर्व कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर एंड सिंपल आर्क जॉइंट एंड टू एंड कॉल्ड कंटूर। इसके नेक्स्ट अपना फर्स्ट डेरिवेशन आएगा, उसको डिस्कस करेंगे।